मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ RCWF जिस मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा है, तमाम कई सारी बातों को लेकर के जब कई सारी बातें यहाँ पर सामने आई, बात खुलती गई, तो एक बात और भी सामने आई कि एक आंदोलन एक बार और भी हुआ जो कि करीब 80 दिन का आंदोलन था। और उस 80 दिन के आंदोलन के बाद जा कर के यहाँ पर की जो है, तो चाहे मजदूर हों, चाहे ड्राइवर भाई हों, या फिर वो मजदूर जो ठेका मजदूरी के अंतर्गत काम करता हो, तो कहीं ना कहीं पर उसे जीत मिली। तो आज का ये जो RCWF का जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कहें, चक्का जाम कहें, तो ऐसी स्थितियां आखिर बनती क्यों हैं? क्या प्रबंधन जो है तो अपने इस तानाशाह रवैये को बंद नहीं कर सकता, या फिर यहाँ पर का प्रशासन सोया हुआ है, या फिर? लेकिन इन ठेकेदारों की चालाकी देखिए, इन लोगों ने आपस में एक व्यवस्था बना ली। हम लोग सोचते हैं कि हमारे आमादान के भाई वहां है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ, धीरे धीरे हम उनसे जिंदाबाद जिंदाबाद, RCWF जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, RCWF जिंदाबाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है चिरमिरी जैसे क्षेत्र में, तो इसकी क्या वजह है? आप किसे दोषी मानते हैं? RCWF ने तो बहुत पहले से ही इस संबंध में स्पष्ट रूप से पत्र व्यवहार किया था जनरल मैनेजर ACCL से। हमारी शुरू से ये मांग रही है, राजपत्र प्रकाशित हो जाने के बाद से, कि जहाँ कहीं भी ठेके में परिवर्तन हुआ है तो जो नया ठेकेदार है वो पुराने ठेकेदार के कर्मचारियों को रखेगा। इस आशय की सूचना पत्र के माध्यम से हमने 1 जुलाई 2022 को महाप्रबंधक को लिख करके दिया। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको तो राजपत्र भी नहीं मालूम था। हमने उनको राजपत्र की कॉपी दी। उसके बाद जब देखा कि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, उनकी ओर से कोई पहल नहीं हो रही है, तो हमने स्ट्राइक नोटिस दी। स्ट्राइक नोटिस में साफ साफ उन बातों का उल्लेख किया जो हम चाहते हैं। स्ट्राइक नोटिस के बाद में उनसे, उनके सब एरिया मैनेजर से हमारी बातचीत हुई। ये बातचीत रानी अटारी में हुई, जहाँ उनका कार्यालय है। वहाँ हम लोग गए तो ठेकेदार के प्रतिनिधि पहुँचे थे वहाँ पे। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा कि 3 महीने के भीतर हम आपकी बात को पूरा कर लेंगे, और हम लोग उनकी बात का विश्वास कर लिए। ये बैठक हुई थी 6 सितंबर को, तो 6 अक्टूबर 1 महीना, 6 नवंबर 2 महीना, 6 दिसंबर 3 महीना, ये 3 महीना पूरा बीत गया, लेकिन कोई पहल आगे नहीं बढ़ी। इसी बीच में रानी अटारी के सबरिया मैनेजर से उनके ऑफिस में बातचीत हुई और इन्हीं बंदियों को हमने उठाया। वहाँ पे उन्होंने एक बात कही जो नागवार गुजरी हमको। उन्होंने कहा कि काम बंद करने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनकी इस बात को सुन करके हम लोगों को नाराज़गी हुई, तो हम तो वहाँ से उठ करके चले आए। और उसके बाद में उन्होंने फिर फ़ोन किया कि नहीं आप नाराज़ होकर चले आए हैं, हम तो बात करने के पक्ष में हैं, हम तो ठेकेदार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ठेकेदार नहीं आ रहा है। तो अभी 2-3 दिन पहले उनके कार्यालय में फिर बैठक हुई, और ठेकेदार तो नहीं आए, ठेकेदार के प्रतिनिधि लोग आए। उन्होंने कुछ बातें की ही नहीं, वो और भी समय चाह रहे थे। हमने कहा कि आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है। मैंने उनको कहा कि ये 16, 17, 18 ये 3 दिन का समय मैं आपको देता हूँ, क्योंकि हमारी चिट्ठी में 19 तारीख लिखा हुआ है कि 19 तारीख के बाद हम कभी भी बैठ जाएंगे, तो 19 तारीख के पहले यदि आप कुछ बात कर सकते हैं तो कीजिए। तो वो हमारे यहाँ 18 तारीख को आए थे, उनके ठेकेदार के प्रतिनिधि, और उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो 30 आदमी आपके ड्राइवर हैं उनको हम रोड सेल में लगा देते हैं, और धीरे धीरे जैसे हमारा जुगाड़ होगा हम उनको यहाँ पर लाएंगे। हम उनकी बात बहुत देर तक सुनते रहे। तो उनका ये जो प्रस्ताव है, हमने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत प्रस्ताव है। हमारे आदमी काम करते थे एक ACCL में, उनका CMPF करता था, सब कुछ करता था, आप उनको रोड सेल में लगाएंगे? हम नहीं मानते हैं इस बात को, आप जाइए। और वो चले गए, और हमने अपनी घोषणा के हिसाब से आज से काम बंद कर दिया। ये देखिए, जो पत्र हमने दिया था ये 1 जुलाई को दिया था। ये 1 जुलाई को पत्र दिया, ये ठेकेदार के मजदूरों के नाम है जो जय अम्बे रोड लाइन ने हमको दिया, और ये राजपत्र है। इस राजपत्र में जो साफ साफ लिखा है, देखिए, विभिन्न कोयला कंपनी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी संविदा में कोई परिवर्तन होता है तो विद्यमान ऐसे संविदा कर्मकार को जो कार्यरत हैं
कर्तव्यों का अनुपालन में समाधान पद के अधीन रहते हुए अंतर्गामी संविदाकार द्वारा नियोजन में अधिमान दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है इसमें। और इसको सुनिश्चित करने का काम मैनेजमेंट का है। ये ठेकेदार को सुनिश्चित नहीं करना है, इसलिए हमने नोटिस दी थी मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है। अब मैनेजमेंट क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये काम तो मैनेजमेंट का है, यही हमारी मुख्य बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में इन्होंने ऐसा हम लोगों को बोला कि अभी वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ के लोकल ड्राइवरों को नहीं रख पाएंगे, जबकि बिना वर्क ऑर्डर हुए मैनेजमेंट काम दे ही नहीं सकती और ठेकेदार काम कर ही नहीं सकता। एक तरह से इन्होंने अंधेरे में रखा। और मैं केवल उन ठेकेदारों से जो बाहर से आकर काम कर रहे हैं और यहाँ के मैनेजमेंट से इतना ही जानना चाहूँगा कि यहाँ पर लोकल व्यक्ति और यहाँ की भूमि और यहाँ पर काम है, वो बाहर से आकर ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के जो मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, ड्राइवर हैं, वो बाहर जाके काम करेंगे क्या? वो यहाँ आकर काम कर रहे हैं और हम लोगों को वो आकर समझा रहे हैं, जैसा दुबे सर ने कहा कि उनको हम लोग रोड सेल में ड्यूटी दे देंगे। हमारे जो साथी हैं वो बाहर जाके काम करेंगे और वो हमारे यहाँ आके मलाई खाएंगे। ये नहीं होने देंगे हम लोग, और इसके लिए हम लोग अब कमर कस चुके हैं और इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। यहाँ पे काम है, खाली जो मजदूर यहाँ पे बैठे हुए हैं काम के इंतज़ार पे, उनको खाली वापसी काम ले लीजिए। और हम लोग का ज़्यादा मांग डिमांड कुछ नहीं है। हम लोग किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहते हैं। हम लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि गरीबों को देखिए, पहचानिए, उनकी तकलीफ़ को समझिए कि वो आज कितनी परेशानी में है, कितना बेहाल है, कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। उस चीज़ को देखने वाला कौन है? हम लोग तो सब जगह गवार लगा रहा है, प्रशासन से लेके RLC से लेके कहाँ नहीं गए, मैनेजमेंट के पास कहाँ चिट्ठी, लेकिन देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। और आज हम लोग मजबूर हो के आज हम लोग चक्का जाम धरना प्रदर्शन किया है। ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग की छोटी सी मांग डिमांड है कि हमको रोजगार दीजिए और प्रेम पूर्वक काम कीजिए, हमारा भी घर परिवार चले और आपका भी ठीक ठाक चले। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगा। मैं सिराज अहमद, रानी अटारी से डोमा हिल साइडिंग कोल ट्रांसपोर्ट में JMB में मैं कार्य करता था और मेरे साथ 30 और साथी मेरे साथ काम करते थे। हम लोगों ने इस JMB कोयले को काम करने के लिए हम लोग पूरा 3 साल अपना इसमें व्यतीत किया, जिसमें हम लोग के साथ बहुत सारी परेशानी आई। हम लोग से 2 साल पहले 2 साल में तो 12-12 घंटे का शिफ्ट लिया गया, किंतु जब RCWF को जानकारी मिली, हमारे भागवत दुबे सर को पता चला कि यहाँ पे चिरमिरी क्षेत्र में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने आके हम लोग से मिला और हम लोग के प्रति कुछ काम किए, जिसके वजह से हम लोग का 12 घंटे का शिफ्ट से 8 घंटा हो गया और वेजेस के हिसाब से सैलरी भी मिला और PF भी कटा। लेकिन आज हम लोग उस कंपनी में 3 साल काम करने के बावजूद अब हमको काम नहीं दिया जा रहा है। 2 कंपनी आया है, एक JK एसोसिएट और एक राजस्थान कंपनी। तो उनका कहना ये है कि तुम लोग चिरमिरी के निवासी हो, इसलिए तुमको काम नहीं दिया जा रहा है। जब कोविड के टाइम में यहाँ पे कोई ड्राइवर काम करने नहीं आता था, तो हम 30 ड्राइवर ही चिरमिरी में रानी अटारी से डोमन हिल साइडिंग कोयला ट्रांसपोर्ट का काम किए। और आज के समय में हमको ही ठेकेदार द्वारा, ACCL द्वारा ये बोला जा रहा है कि तुमको काम नहीं मिलेगा। तो हमको काम नहीं मिलेगा तो हम लोग लोकल होके कहाँ जाएंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग के ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारे काम को हमें दिलाया जाए। चिरमिरी क्षेत्र में जैसा कि हम आज आए हुए हैं और यहाँ पर से जो है तो आप लोग युवा नेता भी हैं और कई सारी चीज़ों को आप लोग भी देख रहे हैं, तो प्रबंधन के इस तानाशाह रवैये को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस आंदोलन के बारे में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, एन केन प्रकरण कैसे भी हो, इस समस्या का समाधान होना चाहिए और चिरमिरी के मजदूरों को काम मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जिनके नेतृत्व में हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारा मांग पूरा होगा। और सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करते हुए आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
कि संदर्भित विषय में जो बात आपने जानना चाहे या पूछा, मेरा कथन यही है, जिस प्रकार इनकी आंदोलन में और जिस प्रकार इन मजदूरों की लड़ाई में दादाजी आपको जानते हैं, हमारे प्रोफेसर भागवत दुबे जैसे लोग शामिल हुए, इस उम्र में भी, इस पड़ाव में भी, अगर यहाँ के तमाम प्रतिनिधित्व करता, तमाम ऐसे लीडर्स यहाँ हैं, अगर भागवत दुबे जैसे मिलकर अगर लड़ाई लड़ें, तो मैं कहता हूँ ये समस्या जो है कल नहीं आज सुलझ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से यह जो आंदोलन RCWF के द्वारा किया जा रहा है, यह आंदोलन इस मांग को लेकर किया जा रहा है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून का पालन हो। यह अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि सरकार के ही बनाए हुए कानून का पालन करने का डिमांड एक मजदूर यूनियन कर रहा है, जब केंद्र सरकार के बनाए हुए इस कानून का जो पालन SCCL को कराना था, SCCL करा नहीं रही है। और हम लोगों का यह मांग है कि जो स्थानीय युवा लोग हैं चिनमिरी के, क्योंकि चिनमिरी अपने एक विषम परिस्थिति में चल रही है, उन स्थानीय युवाओं को नियम विरुद्ध तरीके से आप निकाल नहीं सकते हैं, और उनके संरक्षण के लिए एक कानून राजपत्र के माध्यम से शासन ने बना दिया है। तो हम लोगों का यह आंदोलन सत्य और न्याय की लड़ाई है, जिसे RCWF के उप महामंत्री होने के नाते मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग इस लड़ाई में विजयी होंगे। अच्छा, ये हड़ताल क्या यहाँ पहली बार हो रही, क्या ऐसी स्थिति पहली बार यहाँ पर बनी है? इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ? हम लोगों ने लगातार 7 महीने से आंदोलन और पत्राचार दोनों को साथ साथ किया है। पूर्व में भी 2 बार हम लोगों ने चक्का जाम किया है, और दोनों बार हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि हम सभी लोगों को नियोजित कर लेंगे, ठेकेदारों के द्वारा और SCCL के द्वारा। लेकिन अंतोगत्वा यह हुआ कि इनको हमने 3 महीने तक का लंबा अवधि दिया, लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी की और किसी भी कर्मचारी को नियोजित नहीं किया, और हम लोगों को मजबूरी में आकर गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को प्रारंभ करना पड़ा है। अभी और क्या किस तरह की स्थिति बनने वाली है आगे? हम लोगों ने तो अपने इस सत्य और न्याय की लड़ाई में बिगुल बजा दिया है, और आज पहला दिन है, और यह चक्का जाम जो है अनिश्चितकालीन है। 1 इंच कोयला हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, और हमने सभी नियमों का पालन करते हुए अनुमति से लेकर सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट को खबर दे दी है। अब यह प्रबंधन और ठेकेदारों के ऊपर है कि वह इस आंदोलन के संबंध में क्या निर्णय लेते हैं। हम लोग का एक सूत्री लक्ष्य है, सरकार के बनाए हुए कानून को लागू करो। यहाँ पर किस सरकार सोई है? क्योंकि हर बार जो है तो कुछ न कुछ वादे किए जाते हैं, और सारे वादे सिर्फ वोट बैंक तक होते हैं। आज यहाँ देखा जा रहा है कि इतना बड़ा चक्का जाम जैसी स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू है, लेकिन कहा जाए कि राजनीति यानी कि वो जनप्रतिनिधि जो सिर्फ वोट लेने आते हैं, आज वो यहाँ पर नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ वो दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसे कार्यक्रमों में या ऐसे धरना प्रदर्शन जैसी स्थितियों में जो है तो किसी न किसी बड़े जनप्रतिनिधि को जो है तो आना चाहिए था। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।